वेलकम बैक। स्वागत है एडी की आज एक और नई वीडियो में। 12:30 बज रहे होंगे करीब, वीडियो स्टार्ट हो रही है, लेकिन बड़ा असमंजस में है। असमंजस में यूँ कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम कर रहा हूँ और दिन भर पूरा बिजी रहने वाला हूँ, क्योंकि आज 2 वीडियो मुझे शूट करनी है और उस गाड़ी के अंदर काम भी करना है। लेकिन सुबह से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, एडी सुबह से ही इशारे देने लगा कि चलो चलो। अब फाइनली अभी जैसे मैं अंदर जाके बैठा, गर्मी हो गई थी तो आके बोला चलो चलो, और ऐसे ऐसे प्यार करने लगा। यार मुझे बस फिर ऐसा फील आया क्या करूं क्या ना करूं। फिर वहाँ पे असमंजस आ जाती है कि देखो काम करेंगे तभी बच्चे के लिए कुछ कर पाएंगे। फिर ये लगता है कि यार वो बच्चे का दिल तोड़ देंगे, उसी के लिए कर रहे हैं सब कुछ, और फिर उसको ये सब ना हो। फाइनली जो डबल माइंड हो रहा था, मैं एक डिसीजन लिया। मैं बोला ठीक है चलेंगे, आज छोड़ देंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन और डिले कर देंगे, नहीं होगा काम चलेगा, देखा जाएगा। लेकिन एडी का मन मतलब दुखाना, दिल दुखाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब वो बिल्कुल क्लियर इशारे दे रहा हो, हर तरह से कोशिश कर रहा हो अपनी बातों को समझाने की। अभी मेन कैरेक्टर एडी दिखाता हूँ, नहा रहा है। अभी ये गाड़ी बिल्कुल रेडी कर दी थी, बस इस पर हमारा शूट चालू होना था। हाँ ये पहन लूँगा। तो अभी हम अपने कपड़े निकाल रहे हैं, एडी से मेन कैरेक्टर से मिलवाता हूँ। और देखो जब ज़्यादा गर्मी होती है, मौसम ख़राब होता है, उसी केस में एडी कहता है, इतनी जल्दी वो कहता भी नहीं है, तो उसकी बातों को हम इतना नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। देखो अपने आप से नहाने भी चला गया, वो सारे काम करेगा। एडी नहा लिए? चलो अभी बाहर निकलता है, रेडी होता है, फिर आपको मिलवाते हैं। एडी बिल्कुल रेडी हो चुका है बाहर जाने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए शायद एडी बाहर जाने के लिए कह रहा था, तो हम भी निकल गए नैनीताल के लिए। पहाड़ पे आते ही हमने पहले कुछ सब्जियों की शॉपिंग करी, और रास्ते में हमने ज़्यादा कोई कैमरा ऑन नहीं किया, क्योंकि हम एडी से बात करने में बिजी थे, क्योंकि एडी बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा था। हम बहुत देर से सोच रहे थे अब कैमरा ऑन करते हैं, अपडेट करते हैं, लेकिन वो बातें आगे चलती चली गई। अब यहाँ जाके पहुँचे तो मेन कैरेक्टर एडी। एडी हेलो कह दो। हेलो। मैं नैनीताल जा रहा हूँ। देख रहे हो रिस्पॉन्स, देख रहे हो एडी का? उसका रिस्पॉन्स इसीलिए है क्योंकि इसके कहने पे वो काम हो गया। सारे काम कर रहा है। मैं बोली जाओ नायशा का डायपर दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ कर सारे काम कर रहा है वो। तो कितना अच्छा बच्चा बन गया खाली उसकी एक बात मानने पे। अभी आपको ये भी लग रहा होगा कि यार ऐसे बात मानते चलेंगे तो फिर बच्चा कुछ भी कराएगा, वो तो बच्चा है। लेकिन नहीं, वो भी क्लियर करूंगा। आगे चलते हैं, पहले फिर बताता हूँ आपको हमारा एक्चुअल में क्या है पूरा एक्सपीरियंस है एडी के साथ में। क्या माननी है क्या नहीं माननी है वो हमें पता है, कब मानना है कब नहीं मानना है वो हमें पता है। एडी को देखो कहाँ चला जा रहा है। अभी हम लोग लेक पे पहुँचे, नैनीताल में पार्किंग की, गाड़ी लगाई और एडी देखो वहाँ पहुँचा सीधे, खुद से गया है वो। ये भाई साहब हमें जानते हैं। अच्छा उसे पता है कि अंकल के पास ही आते हैं। और भाई साहब क्या हाल है? और कैसे आ गया सीधे? अच्छा वहाँ से भाग के सीधे आया है और उसे कहीं नहीं गया। देखो ये हम वहाँ खड़े थे, वहाँ पे सब पता होता है बच्चों को ना, वाइब्स आती हैं। मैं काम कर रहा था, अभी आना ही नहीं था। अच्छा आज तो काम कर रहा था मैं। 1:30 बजे अचानक से आया और कह रहा है जाऊंगा, चलो। अच्छा जाऊंगा। गर्मी हो रही थी बहुत, तो मैं समझ गया। देखो नैशा भी आ गई। क्या ले लिया तुमने? ये मम्मी ने क्या दिलाया? क्या दिला दिया इसको? चलो सही है बेटा, तुम्हारे मजे हैं ना आयशा। बॉल चाहिए अब ये बॉल जब आती है तब ये बॉल लेके जाती है। और यही कलर की ले गई और ले जाके वहाँ फेंक देगी घर में। वो रख लेना, अब आओगे तो बैग में लगा के दे दी। नहीं लेती, वो बहुत होशियार हैं बच्चे। भाई साहब वो हमसे ज्यादा होशियार हैं। क्या चाहिए बता दो? ये वाला? हाँ ले लो, परमिशन है, ले लो। पैसे दे देना अंकल को। ये लो पैसे, लो अंकल को दे के पैसे से खरीद लो। हाँ अब बोलो दे दो, बाकी पैसे वापस भी ले लो। एडी को आजकल हम चीज़ें खरीदना सिखा रहे हैं, पैसे देना और पैसे देकर चीज़ें लेना और फिर पैसे रिटर्न लेना, ये सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्योंकि जब पहले ये बाहर जाता था तो कोई भी चीज़ को टच करता था और मांगता था कि दे दो, उसको ये नहीं पता था कि पैसे से मांगा जाता है। लेकिन अब उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा है। वो पैसे देता है और फिर रिटर्न भी पैसे लेता है, उसका वेट करता है पैसे रिटर्न लेने का। तो ये चीज़ें भी एडी की क्लियर हो रही हैं। साथ साथ मैं उसको काउंटिंग भी सिखा रही हूँ पैसे की। गुड बॉय। कितने बचे हैं? 50। अभी नायशा कह रही है देख के भालू, चप्पल पे ऐसा भालू बना हुआ है। अब उसको पहचान होने लगी चीज़ों की।
बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद हम नायशा और एडी को लेक के पास ले आए क्योंकि यहाँ बहुत सुकून भी होता है और नायशा और एडी को फ़िश देखने में भी बहुत मज़ा आता है। एडी थोड़ा विजुअल स्ट्रीमिंग भी लेने लगता है यहाँ। क्या है एडी, क्या है? देखो, गुड बॉय। हाँ, एडी ने अभी खुद से ही मुझे बोला फिश फिश, ऐसे उंगली लगा के फिश, तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया। एडी अब बहुत सारी चीज़ों का नाम लेने लग गया है खुद से ही। इसने अभी यहाँ पर खुद ही खड़े खड़े मुझे इशारे से बताया फिश फिश फिश। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं और ये खुशी सिर्फ एक ऑटिस्टिक पेरेंट ही समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक सिंपल पापड़ को मसाला पापड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक सिंपल सा 20 रुपए का पापड़ लिया और एक चने वाले से इसमें थोड़ा सा मसाला डलवाया। ये है नैनीताल की रोपवे जो मैंने अपने कैमरा में जूम करके कैप्चर किया है। निकल गए वहाँ से नैनीताल से। 15 मिनट पहले निकलते तो नीचे से जाना पड़ता, लेकिन 15 मिनट बाद आ रहे हैं तो ये ऊपर वाली रोड से आना पड़ रहा है। लेकिन ये रोड भी बहुत अच्छी है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। आज एडी की एक विश पूरी की पापा ने, तो एडी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उसी हैप्पीनेस में वो बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड भी कर रहा था, सारी बातें मान रहा था। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वो वर्ड का यूज़ कर रहा था। एडी के साथ हमारा एक्सपीरियंस यही है कि जब भी एडी हैप्पी रहता है तो वो बोलने की कोशिश करता है और रिस्पॉन्ड भी जल्दी करता है। पहाड़ से नीचे उतर गए, खाने का टाइम हो गया, खाना खाएंगे फिर जाएंगे। हमने ऑर्डर किया अभी एक पनीर नान 80 रुपये का और एक हमने की है थाली। यहाँ का खाना बिल्कुल लाइट होता है। कई बार यहाँ से खा के जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मतलब घर का ही खाया हो, इसलिए यहीं खा के जाते हैं। टेस्ट भी अच्छा होता है, एडी भी अच्छे से खा लेता है। दिल्ली साइड के ढाबों वाला खाना है ना, वो खाया नहीं जाता है। नहीं गया था, उसमें मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। वो हरियाणा और दिल्ली वालों का ही खा सकते वो वही खा सकते। कौन है नायशा? हाँ, अच्छा, चिल्ला के इसलिए बोली, कई बार पूछ लिया। नायशा जब से बोल रही बाबा है, बाबा है, क्या कह रही है, क्या कह रही इशारे है? से बोल रही है। फिर मैंने बैकग्राउंड में देखा जहाँ इशारा कर रही है, तो वो बैकग्राउंड में ही फोटो लगा है बाबा नीम करोली का, तो ये कह रही है बाबा है। तुम्हें कहाँ से पता चला? अच्छा, कहाँ है बाबा? नायशा, बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? ऊपर ऊपर बताओ बाबा कहाँ है? तुम्हें कैसे पता चला बाबा अच्छा, है? तुम्हें कैसे पता चला बेटा वो बाबा है? वो बच्चे को हमारे पता चल गया, वैसे मेरी बाबा है। हाँ, अरे इसने तो कहीं देखा भी नहीं है। बाबा है। बाबा है। चलो ये हमारा खाना भी आ गया। कड़ी पकौड़ा, मिक्स वेज, दाल। हाँ रुक जाओ, ऐसे हाथ नहीं, पहले इसको अलग रखो, पहले इसको टाइट करके रखो एक जगह पे। सबको बताएगी कि वो बाबा है। बाबा है, हाँ बेटा बाबा है, हाँ बेटा बाबा है। जब से वो वही कह जा रही है बाबा है। घर पहुंच गए हम लोग, बच्चे निकल के चले गए गाड़ी में। मैं आया था अभी कुछ सामान लेने। अभी एडी को चेंज करना बाकी है, चेंज कर रहा है शायद, वो देखो इशारे बटन इसने खुद से खोले। गुड बॉय। लेकिन ये निकाल दो। एडी की पॉकेट में ये है एयरटैग, और एक दो बार ऐसा भी हो गया ये एयरटैग वॉशिंग मशीन में धुल गया, लेकिन तब भी ये वैसे ही काम करता है। पापा ने किसको डांटा था? सो जाओ सो जाओ, बाय बाय कह दो। भोबो नहीं है, सब सारी चीजें भोबो होती है क्या? देखो, कैट, म्याऊ। कैट कैसे करती है? म्याऊ। हाँ। किसको डांटा? आपको डांटा? एडी को डांटा? अच्छा, क्यों डांटा? The next day. एडी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? हैप्पी? आ जाओ फिर, जल्दी आ जाओ नीचे। ये हमारी धनिया, ये उठ गई थी अब से करीब 1 घंटा पहले, और एडी अब उठा है। हेलो हेलो कह दो। नायशा कल कहाँ गई थी? बात करूंगी। नैनीताल बोल दिया उसने। कैमरे में एक्चुअल में ज्यादा बोलती नहीं है, कैमरा ऑन होता है तो बस खाली हेलो करके रख देती है। हाँ हेलो। एडी अपने अनार ले आओ, हैंड वॉश कर लो और अनार ले आओ, जाओ। देखो एक बार में रिस्पॉन्स, सिर्फ एक बार बोला है और एडी आ गया। अभी देखो मेरा जो कल काम छोड़ गया था वो काम मैं आज करूँगा। आज थोड़ा जल्दी करूँगा और ज़्यादा देर तक करूँगा, तो मैं वो काम कर पाऊँगा जो कल छोड़ गया था। हो सकता है एक आध दिन लेट भी हो जाए, हो सकता है मेरा कुछ लॉस भी हो जाए। तो अब कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि अगर बच्चे की जिद इतना मानेंगे तो बच्चे तो जिद करते ही हैं,
कौन कौन सी जिद पूरी करेंगे। देखो जी, एडी का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। एडी की हर एक चीज को हम पहचानते हैं और एडी डेस्परेटली जिस चीज को करता है वो कोई जरूरी चीज होती है तभी करता है। वैसे छोटी मोटी जिद तो बच्चे करते हैं, हाँ, जैसे कि वो बैडमिंटन लेने कह रहा था दोबारा से, मैंने उसको दोबारा नहीं दिलाया जबकि एक बार घर में है। बॉल लेने कह रहा था, मैं बोला वॉलीबॉल है, वो नहीं। ऐसे भी कई सारी चीज वो करता है छोटी छोटी, जिनको हम मना कर देते हैं, लेकिन हम आंखों से वो पहचान जाते हैं कि ये एडी इस समय बिल्कुल मतलब दिल से कह रहा है कि ये चाहिए, और वो चाहिए और वो हम पूरा ना कर पाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम बच्चे के साथ अटैच हैं, बच्चे को समझ पा रहे हैं। जब हम बच्चे को समझते हैं, बच्चा हम पे ट्रस्ट करता है। एडी इतना ट्रस्ट करता है हम पे कि हाँ, मैं जो चीज़ मन से बोलूँगा या इशारा भी करूँगा तो पापा वो काम करेंगे मेरे लिए। और वो बेवजह की चीज़ों को करता भी नहीं। एडी इतना समझदार बच्चा है कि बेवजह की चीज़ें या ज़बरदस्ती की कुछ ऐसे काम परेशान करने वाले वो ज़्यादा एडी करता भी नहीं है। एडी की छोटी सी एक इच्छा थी कि मैं नेचर में जाऊं, पहाड़ों पे जाऊं, वहां फील लूं और एडी खुश हो जाए। और एडी में कितना चेंज आया, जैसे वो आया रात को चैन से सोया। जबकि अभी एक दिन पहले हमारी डॉक्टर से बात हुई, होम्योपैथी डॉक्टर से, तब हमने उनको मेन कंसर्न ये बताया कि एडी की आजकल नींद कम हो गई है, एडी देर तक जगता रहता है, सुबह जल्दी उठ जाता है। बस एक दिन पहले की बात है, डॉक्टर को बताया था। और अब जब लौटे हैं तो एडी तुरंत सो गया, और जब उठे सुबह तो हम उठ के तैयार हो गए, सब कुछ रेडी, नायशा भी उठ गई, एडी आराम से अपना उठा, यानी कि रिलैक्स है। और देखो, ये सारी चीजें हम समझ तभी पाते हैं जब बच्चे के साथ उतना अटैच होते हैं। बच्चे के साथ अटैच होने के लिए समय देना पड़ता है, फीलिंग्स को जोड़ना पड़ता है। आप लोग बोलोगे नहीं इतना समय कहाँ होता है, इतना समय देंगे तो काम कैसे करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, और पैसा बच्चों पे कैसे लगाएंगे। तो देखो जी, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बच्चे पे वो लगा सकता हूँ। हाँ, अभी सेटिस्फेक्शन है मेरे पास कि मेरे पास इतना है कि मैं बच्चे को खिला सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और जो भी उसकी जरूरी चीजें हैं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं सोचूं नहीं इससे और ऊपर वाला और ज्यादा पैसा, फिर मैं उसके आगे के लिए क्या रखूंगा, फिर उसको आगे क्या काम आएगा, फिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो अगर ऐसा मैं सोचने जाऊंगा तो बड़े बड़े बिजनेसमैन अंबानी की भी भूख अभी खत्म नहीं हुई, वो भी चाहते हैं कि भी और होना चाहिए। तो और की तो कोई सीमा ही नहीं है। मेरे पास इनफ है, रोटी कपड़ा मकान, बच्चों को प्यार करने के लिए समय, ये मिल जाए बस मेरे लिए इनफ होता है। और हम दोनों लोगों की प्रायोरिटी यही होती है, किसी बिजनेस की कोई प्रायोरिटी नहीं, किसी मकान की कोई प्रायोरिटी नहीं, ना कोई अपने बड़े बड़े ऐसे शौक पाल रखे जिनको पूरा करने के लिए हम इतना ज्यादा काम करें, जो इतना ज्यादा पैसा कमाएं, जिसके लिए हमें बच्चों के टाइम को वो काटना पड़े जो इंपॉर्टेंट टाइम है। बचपन की छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रह जाती हैं, हो सकता है आपको भी कुछ याद होंगी। मुझे भी बहुत सारी चीजें याद है जो बचपन में हम करते थे, हम चाहते थे। एक छोटी सी कार जिसके लिए परेशान थे, वो परेशानी कितनी बड़ी थी। एग्जाम देने गए, वो परेशानी कितनी बड़ी थी। मतलब उनके लिए वही एक दुनिया है, छोटी छोटी चीज़ें। हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए, इनके पास लिमिटेड चीज़ें हैं। जबकि हमारे पास स्पेशल चाइल्ड है तो उसको तो ज़्यादा समझना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। हमारी कोशिश यही रहती है। फिलहाल सही किया गलत किया, आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, हम नहीं बदलने वाले, हम ऐसे ही रहेंगे। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव, बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।